हेलो गाइज, अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक्स दिखाने चल रहा हूं, जिसमें हम लोग अनबैलेंस वेट स्टोन ब्रिज की सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है, समझ में आ जाएगा। तो किसी भी अनबैलेंस वेट स्टोन ब्रिज के सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है, वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इस ट्रिक का नाम है स्टार एंड डेल्टा मेथड। हालांकि ये आप लोगों के सिलेबस के बाहर का चीज़ है, लेकिन इसकी हेल्प से हम लोग सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। तो क्या होता है स्टार और डेल्टा का सर्किट, उसे समझेंगे और उसकी हेल्प से कैसे हम लोग जो है वेट स्टोन ब्रिज के अनबैलेंस सर्किट को सॉल्व करेंगे, उसको देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। स्टार और डेल्टा सर्किट पहले समझते हैं। स्टार सर्किट इस प्रकार की अगर कोई भी सर्किट आपके सामने आए तो उसे हम बोलते हैं स्टार सर्किट। मतलब तीन रजिस्टर्स जो हैं एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड, ये तीन रेजिस्टेंस हैं जो कि इस कॉमन पॉइंट O से मान लो कनेक्टेड हैं। लेट दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज C। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं स्टार सर्किट। कौन सा सर्किट बोलोगे आप इसे? स्टार सर्किट। तो दिस इज स्टार सर्किट, राइट। मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस का अमाउंट RA है, इस रेजिस्टेंस का अमाउंट RB है और इस रेजिस्टेंस का अमाउंट RC है। और डेल्टा की जो सर्किट होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। किसी ट्रायंगल के शेप में अगर ये तीन रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तो इसे हम बोलते हैं डेल्टा सर्किट। मान लेते हैं कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, राइट। तीन रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस सपोज दैट जो है R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है और ये रेजिस्टेंस R3। तो दिस टाइप ऑफ सर्किट इज कॉल्ड डेल्टा सर्किट। क्लियर? बहुत ही आसान है। डेल्टा के शेप में होने की वजह से इसको हम लोग डेल्टा सर्किट बोलते हैं और स्टार के शेप में होने की वजह से इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार सर्किट। अब ये हमारी स्टार और ये डेल्टा की सर्किट किसी भी जो है कॉम्प्लेक्स सर्किट में इन्वॉल्व रहती है। वो आपको देख करके पता चल जाएगा कि स्टार क्या है और डेल्टा क्या है। क्लियर? किसी भी स्टार को डेल्टा में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी डेल्टा को स्टार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग किसी स्टार को डेल्टा में और डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हैं, यही हमारी ट्रिक है। ठीक है, इसी को अपने को समझना है। तो जो रिजल्ट है कन्वर्जन का, उस रिजल्ट पर मैं बात करने चल रहा हूं। वो रिजल्ट कैसे आया, कहां से आया, ये सब आपके आउट ऑफ सिलेबस में है। ठीक, तो यहां पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डेल्टा का कन्वर्जन स्टार में कैसे करते हैं उसको सिखाऊंगा, क्योंकि अपने को जरूरत फिलहाल इसी की है। लेकिन स्टार से डेल्टा में भी हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, बट हियर वी डिस्कस ओनली कन्वर्जन ऑफ डेल्टा इनटू स्टार सर्किट। तो कैसे ये कन्वर्जन किया जाएगा उस चीज को अपने को समझना है। तो चलो मान लेते हैं कि ये डेल्टा की सर्किट आपको गिवन है। दिस डेल्टा सर्किट इज गिवन डेल्टा सर्किट। क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है। अब इसी के इक्विवेलेंट जो है, हमें अगर स्टार की सर्किट लिखनी हो तो स्टार के सर्किट के लिए आप देख रहे हो कि तीन रेजिस्टेंस जो है एक कॉमन पॉइंट O से कनेक्ट करने हैं और इनके ये नोडल पॉइंट A, B, C वही होंगे जो हमारे डेल्टा वाले नोडल पॉइंट A, B और C थे। बस अगर किसी भी तरह से हम लोग इस RA की वैल्यू, RB की वैल्यू और RC की वैल्यू अगर लिख पाते हैं तो उसी को हम बोलेंगे कि ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, राइट। तो ठीक है भाई। तो चलो मान लिया कि नोडल पॉइंट A से कनेक्टेड रेजिस्टेंस RA है, नोडल पॉइंट B से कनेक्टेड रेजिस्टेंस RB है और नोडल पॉइंट C से कनेक्टेड रेजिस्टेंस RC है। अब इसी RA, RB और RC की न्यूमेरिकल वैल्यू अपने को लिखनी है। तो कैसे लिखते हैं इस चीज को आपको समझना है। तो RA की वैल्यू लिखने का जो मेथड है उसे अच्छे से आप देख लो, मैं कैसे लिख रहा हूं।
याद हो जाएगा। वैसे ही हम लोग आरबी भी लिखेंगे और आरसी भी लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखते हैं आरए। तो अगर हमें आरए की वैल्यू लिखनी है तो गिवन डेल्टा सर्किट में आप नोडल पॉइंट ए से कनेक्टेड जो दो रेजिस्टेंस मिल रहे हैं वो कौन कौन से मिल रहे हैं, R1 और R2, उन्हें आप मल्टीप्लाई कर लो। R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई गिवन सर्किट के तीनों रेजिस्टेंस के समेशन से जो है डिवाइड कर दीजिए। तो उन तीनों का जो समेशन बनेगा दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सेम यही प्रोसीजर जो है हम लोग RB और RC के लिए भी करेंगे, राइट। जैसे अगर हमें RB की वैल्यू लिखनी हो तो बताइए आप RB कैसे लिखोगे भाई। गिवन सर्किट के नोडल पॉइंट B से जाइए, क्योंकि हम लोग RB की वैल्यू मतलब B वाले पॉइंट से कनेक्ट हुए रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो गिवन सर्किट के पॉइंट B से जो दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे उनका क्या लेना है, प्रोडक्ट। तो R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाई प्रोसीजर क्या है, तीनों के समेशन से डिवाइड करना। तो तीनों के समेशन से डिवाइड कर दिया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ RB, राइट। तो सिमिलरली RC की वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो RC इज इक्वल टू, बोलिए RC के लिए क्या करना होगा, पॉइंट C से कनेक्टेड कौन कौन से हैं, R2 एंड R3। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाई तीनों के समेशन से डिवाइड कर लो, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये लो भाई, हमें जो है दी गई डेल्टा के करस्पॉन्डिंग एक स्टार की सर्किट मिल गई, राइट। अब इस स्टार की सर्किट में ये जो A, B और C से कनेक्टेड रेजिस्टेंस होंगे वो रेजिस्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है इससे हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में चाहे ये डेल्टा दिया गया हो, चाहे इसको हटा करके उसकी जगह पर आप ये स्टार की सर्किट बना लो, लेकिन ध्यान रहे जब आप डेल्टा को हटा करके स्टार की सर्किट बनाओगे क्वेश्चन में तो RA, RB और RC की वैल्यू इन रिजल्ट से लिखनी होगी। क्लियर। अब देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन में, राइट। तो देखते हैं। तो चलिए एक अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज लेते हैं। कैसा ब्रिज लेना है आपको, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। आप सबको मालूम होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, उसकी बैलेंस और अनबैलेंस की कंडीशन क्या होती है, सारा कुछ जो है मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। एक बार फिर से आप देख लो। मान लो कि ऐसी कोई एक सर्किट है, दिस इज ए व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की ये सबसे सिंपलेस्ट सर्किट मानी जाती है, राइट। एक बैटरी हम लोगों ने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ये पॉइंट A ले लो, ये पॉइंट B ले लो, ये पॉइंट C ले लो और ये पॉइंट D ले लो। ये रेजिस्टेंस R1 ले लो, ये रेजिस्टेंस R2 ले लो, ये रेजिस्टेंस R3 ले लो, ये रेजिस्टेंस R4 ले लो, ये रेजिस्टेंस R5 ले लो। तो दिस इज कॉल्ड ए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब अगर R1 बाई R2 की वैल्यू R3 बाई R4 के इक्वल हो जाए तो हम बोलते हैं कि पॉइंट C और पॉइंट D का पोटेंशियल सेम होगा, यानी कि R5 में कोई भी करंट नहीं जाएगी, ठीक है। ऐसे स्टेट में हम बोलते हैं कि ये हमारी जो सर्किट है या ब्रिज जो है वो बैलेंस है। तो कंडीशन ऑफ बैलेंस ब्रिज, कंडीशन ऑफ बैलेंस ब्रिज, ठीक है, R1 बाई R2 दिस इज इक्वल टू R3 बाई R4, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो हम बोलेंगे ये ब्रिज बैलेंस है, मतलब कि पॉइंट C और D का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई, सेम। यानी कि R5 में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इट मींस नो करंट इन रेजिस्टेंस R5, राइट। या अगर यहाँ पर कोई एक गैल्वेनोमीटर लगा हो R5 की जगह पर तो हम बोलेंगे गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है।
और अगर ये कंडीशन नहीं है, यानी R1/R2 इज नॉट इक्वल टू R3/R4, तो हम बोलेंगे कि पॉइंट सी और पॉइंट डी का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, यानी कि R5 में करंट होगी, और R5 में करंट अगर होगी तो या तो सी से डी की तरफ होगी या तो डी से सी की तरफ होगी। उसे हम बोलते हैं अनबैलेंस स्टेट, सर्किट का अनबैलेंस स्टेट हो जाएगा। अच्छा, हमें जो है इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो बैलेंस की कंडीशन में जो है ये निकालना तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, हर कोई कर लेता है जब ये बैलेंस होगा, मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। कैसे करेंगे उसको भी आप देख सकते हो। अगर ये सर्किट बैलेंस है तो हम लोग देख चुके हैं कि पॉइंट सी और पॉइंट डी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम, मतलब कि R5 में कोई भी करंट नहीं होगी, और अगर R5 में कोई भी करंट नहीं होगी तो क्या हम लोग उसको सर्किट से बाहर कर सकते हैं? बिल्कुल बाहर कर सकते हैं। तो आप R5 को सर्किट से बाहर कर देना। अब चूंकि पॉइंट सी और पॉइंट डी के पोटेंशियल सेम है तो क्या हम दोनों को कॉमन पॉइंट मान सकते हैं? ठीक है, तो हम लोग R5 को सर्किट से रिमूव कर देंगे और पॉइंट सी और पॉइंट डी को जो है कॉमन पॉइंट मान लेंगे। तो क्या ये R1 और R2 पैरेलल में हो जाएगा, और R1 और R2 पैरेलल में, और इधर से R3 और R4 पैरेलल में हो जाएगा। तो ये दोनों पैरेलल और ये दोनों पैरेलल, और दोनों का पैरेलल आपस में कैसा हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। क्लियर है ये? यानी कि अगर बैलेंस होगा तो हम लोग इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर हो गई होगी ये बात। इसे एग्जांपल कर लेते हैं, इस पर एडा वाइज क्वेश्चन करते हैं। एडा वाइज क्वेश्चन में मान लीजिए कि ये आपको एक सर्किट दी गई, व्हाइट स्टोन ब्रिज की ये एक सर्किट दी गई है। मान लीजिए कि ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये हमारा 2 ओम है, और ये 4 ओम है, और इसको आप 3 ओम ले लो। पहली बात तो ये बताइए कि क्या ये सर्किट बैलेंस है कि अनबैलेंस है? तो दिख रहा होगा आपको, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 1/2, 1 और 2 का रेशियो 1/2, दिस अपॉन दिस 2/4 आल्सो इक्वल टू 1/2, मतलब कि इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्किट बैलेंस हो गया, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया होगा, सेम, यानी कि इसमें कोई भी करंट नहीं जानी है। 3 ओम में कोई भी करंट नहीं जाएगी, तो हम लोग इस सर्किट को इस प्रकार से भी जो है रीड्रॉ कर सकते हैं। इसको हटा देंगे और इस पॉइंट को कंबाइंड कर देंगे, तो ये दोनों किसमें आ गए, पैरेलल में। 1 ओम और ये 2 ओम पैरेलल में, इधर से 2 ओम और ये 4 ओम पैरेलल में हो गया होगा। 2 ओम और ये 4 ओम ये बैटरी से कनेक्टेड है, राइट। ये सर्किट उसके इक्विवेलेंट हो गई। अब इसका और इसका जो है रिजल्टेंट हम इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। पैरेलल का हम लोग इक्विवेलेंट जानते हैं, तो बोलो भाई इन दोनों का जो है क्या बनेगा, अलग से निकाल लें। 1 × 2 अपॉन 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 2/3 ओम। ठीक है, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होते हैं R1 और R2 के, तो उनका इक्विवेलेंट R1 × R2 अपॉन R1 + R2 लिखते हैं। तो उससे हम लोगों ने ये वैल्यू कितनी लिख ली, 2/3 ओम। ऐसे ही इसका और इसका पैरेलल बोलो कितना होगा, 2 × 4 अपॉन 2 + 4 दिस इज इक्वल टू 8/6, यानी 4/3। कितना आ गया, 4/3 आ गया। अब ये और ये दोनों का ये और ये आया, और दोनों आपस में कैसे हैं भाई, सीरीज में। और सीरीज में होता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, समेशन, यानी कि इसका और इसका समेशन कर दें तो हमारे इस सर्किट का क्या मिल गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यानी फाइनल आंसर इज इक्वल टू 2/3 + 4/3 दिस इज इक्वल टू 6/3 दैट इज 2 ओम, राइट। ये तो आसान था क्योंकि ये बैलेंस था। बैलेंस केस को सॉल्व करना बहुत ही सिंपल होता है। मैं आपको अनबैलेंस का इक्विवेलेंट दिखा रहा हूँ विथ हेल्प ऑफ स्टार एंड डेल्टा मेथड। और भी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन स्टार और डेल्टा मेथड अगर आपको समझ में आ गया तो अनबैलेंस की जो है हम लोग इक्विवेलेंट वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं, राइट। तो चलो भाई देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं, एक ही क्वेश्चन से आपको क्लियरिटी आ जाएगी। मान लो कि ये ऐसा कोई एक हम लोगों ने सर्किट लिया,
ठीक, वही कीटोन ब्रिज की सर्किट है। ये रेजिस्टेंस हमने लिया आर का, ये भी लिया आर का, ये भी लिया आर का, ये भी लिया आर का, बट इसको हमने 2R का दे दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ये सर्किट बैलेंस है कि अनबैलेंस है? तो आंसर इज अनबैलेंस, बिकॉज रेशियो इज नॉट सेम। हियर रेशियो इज 1 एंड हियर रेशियो इज 1/2। ठीक है, तो रेशियो डिफरेंट आ गया, इसका मतलब कि ये सर्किट अनबैलेंस है। इसका मतलब कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा वो डिफरेंट होगा। चलो नाम दे देते हैं, ये पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट बी ले लो, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी, राइट। सी और डी का पोटेंशियल यहाँ पर डिफरेंट आएगा, यानी कि सी और डी के बीच में करंट चलेगी, मतलब इस रेजिस्टेंस में करंट आएगी, और अगर इसमें करंट आएगी तो हम लोग इसको रिमूव नहीं कर सकते। क्लियर है ये? अब हमें इसका इक्विवेलेंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है उस चीज को आप ध्यान से देखो। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको 2 डेल्टा नजर आ रहे हैं। एक डेल्टा इधर देखिए ए सी डी ए, एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक डेल्टा हुआ। एक डेल्टा आपको इधर से भी दिखेगा सी बी डी, ये ट्रायंगल बन रहा है, एक डेल्टा ये भी बन गया, मतलब 2 डेल्टा हैं। आप इन दोनों डेल्टा में से किसी भी एक डेल्टा को जो है स्टार में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, स्टार में कन्वर्ट करने का बेसिक प्रोसेस हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए इस वाले डेल्टा को हम लोग लेते हैं और इसे स्टार में, किसी भी डेल्टा को आप ले सकते हो, मैंने इसको ले लिया है, इस डेल्टा को मैं स्टार में कन्वर्ट करने चल रहा हूँ। डेल्टा कौन सा है? ए सी डी ए वाला, राइट। कैसे करते हैं उसको देख लो आप। एक कॉमन पॉइंट से हम लोग 3 रेजिस्टेंस जो है कनेक्ट कर देंगे, इन्हीं 3 नोडल पॉइंट से। जो गिवन डेल्टा के नोडल पॉइंट ए सी डी है, यही नोडल पॉइंट से हम लोग 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। कैसे वो देखो, मान लो कि ये कॉमन पॉइंट ओ है, इससे हमने एक रेजिस्टेंस निकाला, नोडल पॉइंट ए से लगा दिया। ठीक, एक रेजिस्टेंस जो है हमने इसी पॉइंट से निकाला, नोडल पॉइंट सी से लगा दिया, और एक रेजिस्टेंस जो है हमने निकाला, नोडल पॉइंट डी से लगा दिया। ठीक, स्टार हो गया। क्या बन गया भाई? स्टार। यही वाला डेल्टा जो है अब स्टार के शेप में नजर आ रहा है, बट ये स्टार इस डेल्टा की इक्विवेलेंट तभी होगा जब इनकी पर्टिकुलर वैल्यूज लिखी जाएंगी, और वो वैल्यूज क्या होंगी उसको मैंने आपको बताया है। तो चलिए, पॉइंट ए वाले से कनेक्टेड जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमने तरीका बताया था कि गिवन डेल्टा के पॉइंट ए से कनेक्टेड वाले जो होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर तीनों के समेशन से डिवाइड कर देंगे। तो चलो भाई, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? आर इंटू आर आया, डिवाइडेड बाई तीनों के समेशन से आर प्लस आर कितना आ गया? 3R। दिस इज इक्वल टू आर बाई 3। कितना मिल गया? R/3 मिल गया है। यानी कि इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई होगी वो कितनी आई होगी? R/3। बिल्कुल ऐसे ही C वाले की वैल्यू भी अगर लिखनी हो, जो C से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर देखो C से कनेक्टेड कौन है? अगेन R और R, मल्टीप्लाई करोगे, तीनों के समेशन से डिवाइड करोगे तो सेम रिजल्ट यहाँ पर भी आएगा, R/3। ऐसे ही D वाले से कनेक्टेड, मतलब यहाँ पर देखोगे D से कनेक्टेड ये और ये 2 है, मल्टीप्लाई करो, सेम रिजल्ट आएगा यहाँ पर भी, दिस इज इक्वल टू R/3। अब बन गया ये जाकर के क्या? स्टार। हमारे इस डेल्टा के करस्पॉन्डिंग ये स्टार का कन्वर्जन हो चुका है। अच्छा, बाकी ये वाले और ये वाले जो हैं उनको वैसे लगाएंगे। तो बताइए कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो C और B के बीच में है, तो C और B के बीच में लगा लो उसको, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है D और B के बीच में है, तो D और B के बीच में लगा लो इसको, 2R का, राइट। क्लियर है ये बात? बैटरी A और B के बीच में लगी हुई है, यानी कि दिस सर्किट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू दिस सर्किट। और अगर आप देखोगे तो इस सर्किट में चीजें आपको सीरीज और पैरेलल में दिखाई पड़ रही होंगी। तो देखिए, ये R/3 और ये वाला R, ये दोनों आपस में कैसे हो गए? सीरीज में। और यहाँ से R/3 और ये 2R, ये भी दोनों कैसे हो गए? सीरीज में। अब इनका सीरीज और इनका सीरीज आपस में कैसा हो गया? पैरेलल में। और फिर फाइनली इसके साथ में क्या हो गया? सीरीज में हो गया है। क्लियर है ये?
चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। बताइए कि ये r और ये r/3 सीरीज में है, तो सीरीज में ऐड कर लेते हैं। r प्लस r/3 कितना आ जाएगा? 4r/3। r प्लस r/3 इक्वल टू 4r/3। मतलब वही सर्किट जो है मैं आपको अब यहां पर दिखा रहा हूं। अब ये जो है सर्किट, ये r/3 था, ये वाला। अब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो सीरीज से 4r/3 आ गया। क्लियर है? ऐसे नीचे से देखो आप, ये 2r और ये r/3, ये दोनों भी किसमें है भाई? सीरीज में है। ठीक है, तो r/3 प्लस 2r दिस इज इक्वल टू 7r/3। कितना आ जाएगा ये? 7r/3। बैटरी ये लगी हुई है, राइट। अब जो है ये और ये किसमें आ गए? पैरेलल में आ गए हैं। अब ये दोनों अगर पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा? पैरेलल के मेथड से। तो चलिए भाई इन दोनों का अलग से निकाल लें। कैसे करते हैं? दो अगर दिए गए हो तो हम लोग r1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 करते हैं पैरेलल में। तो चलिए इसका और इसका अगर लिखना हो तो पहले इनको मल्टीप्लाई करो, 4r/3 इंटू 7r/3 डिवाइडेड बाई दोनों का समेशन। तो 4r/3 और 7r/3 का जो समेशन होगा दैट इज 11r/3, राइट। सॉल्व कर लेते हैं। r/3 यहाँ से और r/3 यहाँ से कैंसिल हो गया है और दिस इज इक्वल टू 28r/33। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया? 28r/33। यानी कि नाउ दिस सर्किट इज कन्वर्टेड इन दिस फॉर्म। ये वाला तो r/3 है ही और ये वाला जो है 28r/33 आ गया। बैटरी से ये दो कनेक्टेड हो गए। फाइनली जो अपना आंसर होगा R इक्विवेलेंट, वो हम लोग बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। ये दोनों किसमें आ रहे हैं भाई? सीरीज में आ रहे हैं, तो दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे। दिस इज r/3 प्लस 28r/33। क्लियर है? सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट इज आंसर। बात समझ में आ गई होगी। तो आप डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को जो है याद रखिएगा। और जहां कहीं पर भी अनबैलेंस की सर्किट आपको दिखाई पड़ेगी वहां पर हम लोग उसको कन्वर्ट करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसके आगे की बात डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।